बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने शेप एंड साइज ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसका आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को जिसने कवर किया हुआ है इसकी सेल मेम्ब्रेन्स आ गई। सेल मेम्ब्रेन्स के बाहर होती है सेल वॉल, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। सेल वॉल के बाहर इसका कैप्सूल, ये कैप्सूल एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फैगोसाइटोसिस के अगेंस्ट बैक्टीरिया की हेल्प करता है। तो इसके अंदर सेक्स पिलस प्रेजेंट होता है जो एक बैक्टीरिया की दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट करवाता है और डीएनए की शेयरिंग करवाता है। ये प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल है डीएनए का, ठीक है। तो अटैचमेंट पिल्ला है जो अटैचमेंट में हेल्प करवाता है। फ्लैजिला जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करवाता है। न्यूक्लियाइड डीएनए, तो न्यूक्लियाइड डीएनए, इसका जो डीएनए है ना डिस्पर्स्ड फॉर्म में पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसीलिए इसे न्यूक्लियाइड डीएनए कहते हैं। राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम वगैरह इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते। तो अब हम लोग यहाँ से इसकी स्टडी करते हैं। सेल वॉल, इसका सेल वॉल का जो है ना, जो सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कंपोनेंट कॉमन टू ऑल बैक्टीरिया। सेल वॉल जो है ना आउटर मोस्ट कंपोनेंट है ऑल बैक्टीरिया का, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा जो स्पीशीज़ है ना इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो इसके अंदर सिर्फ जो है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया के पास सरफेस फीचर्स होते हैं। सेल वॉल के एक्सटर्नल कैप्सूल होता है जो अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस बैक्टीरिया की हेल्प करता है। फ्लैजिला होता है जो मूवमेंट में इसकी हेल्प करता है। पिल्लाई जो अटैचमेंट में हेल्प करता है इसकी, ठीक है। विच आर द लेस कॉमन कंपोनेंट डिस्कस्ड हियर। सेल वॉल जो है ना लोकेटेड होती है एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये स्ट्रक्चर सपोर्ट और मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल को मेंटेन करती है और स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का डिफरेंस उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, केमिकल कंपोजिशन और थिकनेस की बेस पे। जो सेल वॉल है ना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वो थिकर होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, ठीक है। सेल वॉल मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ये जो इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर होती है ना वो थिकर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की निस्बत। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ना उनके अंदर टिकोइक एसिड के फाइबर्स होते हैं जो प्रोट्रूड हुए होते हैं आउटसाइड द पेप्टिडोग्लाइकन, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास टिकोइक एसिड फाइबर्स नहीं होते। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास एक कम्प्लेक्स आउटर लेयर होती है जो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, लिपोप्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की, ठीक है। जो सेल वॉल के बाहर जो है ना एक और लेयर होती है आउटर लेयर जो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो इसके साथ साथ जो है ना इस ग्राम नेगेटिव के स्ट्रक्चर को एनवेलप करेंगे, ठीक है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन्स और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स है, सेल मेम्ब्रेन्स जिसे कहते हैं, तो इस इन दोनों के अंदर जो गैप होता है ना उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन्स जो ये लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, और जो इसकी सेल मेम्ब्रेन्स होती है इनके अंदर जो स्पेस होती है उसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। इसके अंदर इंजाइम प्रेजेंट होता है बीटा लैक्टामेज जो डिग्रेड करता है पेनिसिलिन और अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स को, ठीक है। जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंस बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना उनके अंदर ये बीटा लैक्टामेज होता है। ग्राम नेगेटिव ये मोस्टली होते हैं। तो सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आर एनवेलप इज ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म हैव सेवरल अदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आगे उन्होंने बताई हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है ना उसका एनवेलप कंटेन करता है एंडोटॉक्सिन और लिपोपॉलीसेकेराइड के, ठीक है, जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन्स होती है। और जो बहुत ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन उनकी सरफेस पे होती है। जो एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, ये लेबॉर्ट्री में ना डायग्नोज वगैरह इनकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह करने के लिए यूज़ होते हैं। तो उसके बाद आगे आ जाता है पोरिन्स के बारे में। ये प्रोटीन है। पोरिन्स ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है ना वो उसकी जो है ना सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। ग्राम नेगेटिव की जो है ना सेल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होती क्योंकि उसके आउटर मेम्ब्रेन्स होती है जो लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, इस वजह से वो परमिएबल नहीं होती। तो उसके अंदर फिर ये पोरिन प्रोटीन्स होती हैं, इनका क्या काम होता है, फैसिलिटेट करती है ये पैसेज वे ऑफ स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इनटू द सेल। सेवरल टाइप ऑफ प्रोटीन कैन बी फाउंड इन द आउटर मेम्ब्रेन सब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होती है। तो ये अलावा एंट्री करती है शुगर्स, अमाइनो एसिड, विटामिन, मेटल्स, तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, पेंसिलिन वगैरह को जो है ना अंदर डिफ्यूज़ होने में, अंदर सेल के अंदर जाने में हेल्प करती है इन चीज़ों की, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होती है ना, ये प्रोटीन होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर भी होती है
जो एंकर्ड हुई होती है सेल वॉल के साथ, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है इनका सबसे पहले कंपैरिजन देख लेते हैं। कंपैरिजन ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई, ठीक है। इसके अंदर थिकर लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव के अंदर, मल्टी लेयर। तो ग्राम नेगेटिव के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो है ना थिनर लेयर होती है, फ्यू लेयर्स होती हैं। टिकोइक एसिड इसके अंदर हमने पहले भी पढ़ा कि प्रेजेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव के, तो ग्राम नेगेटिव के अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होते। लिपोपोलिसक्राइड हमने पढ़ा है कि ग्राम पॉजिटिव के अंदर नहीं प्रेजेंट होते, जो आउटर लेयर है तो ग्राम नेगेटिव के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। आगे उन्होंने ये टेबल दिया हुआ है। टेबल में बैक्टीरिया स्ट्रक्चर के बारे में एसेंशियल कंपोनेंट कौन से हैं बैक्टीरिया के, नॉन एसेंशियल कौन से हैं। एसेंशियल में सेल वॉल आ जाती है जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। इसका केमिकल कंपोजिशन शुगर बैकबोन है, पेप्टाइड साइड चेन दैट आर क्रॉस लिंक्ड। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, उसके अंदर लिपिड और पॉलीसेकेराइड होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव है उसके अंदर टिकोइक एसिड होता है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपो प्रोटीन बाइलेयर विदाउट स्टीरोज। इसकी केमिकल कंपोजिशन है राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के, ठीक है। 50s और 30s सब यूनिट्स है, न्यूक्लियाइड डीएनए है। मिजोजोम इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है, ये हेल्प करती है कि पार्टिसिपेट इन सेल डिवीजन और सिक्रीशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसे भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। पेरिप्लाज्म ये हमने आगे भी पढ़ा है, ये स्पेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और आउटर मेम्ब्रेन्स के दरमियान, इसे पेरिप्लाज्मल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर बीटा लैक्टामेज एंजाइम्स होते हैं। जो नॉन एसेंशियल जो है, कैप्सूल है, पिलस है, फ्लैजिलम है, स्पोर है, प्लाज्मिड है, कैप्सूल है, ग्लाइकोकैलिक्स है, पॉलीसेकेराइड ग्लाइकोप्रोटीन, ये इनकी केमिकल कंपोजिशन है, ठीक है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया, आगे भी हम लोग जो चीज़ें रह गई डिटेल से पढ़ेंगे। तो सेल वॉल ऑफ एसिड फास्ट बैक्टीरिया के बारे में बताया कि जो माइकोबैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, उसकी अनयूजुअल सेल वॉल है। तो वो एबल नहीं है ग्राम स्टेन के लिए, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं एसिड फास्ट, क्योंकि ये अगर हमने इस बैक्टीरिया को सबसे पहले कार्ब फुशन के साथ जो है ना, कार्बोल फुशन के साथ स्टेन किया, तो बाद में हमने इसे डीकलराइज भी करना है। तो अगर अल्कोहल के साथ डीकलराइज करते हैं तो ये डीकलराइज नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो मेम्ब्रेन्स है ना, इसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर हाई कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड है, माइकोलिक एसिड, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की। तो इसलिए ये डीकलराइज नहीं होगा, तो इसे हम एसिड फास्ट कह देंगे। तो एक और इसने एग्जांपल दी गई है, यानी कार्डिया स्टेरॉइड्स की। जो बैक्टीरिया है लंग्स और ब्रेन इन्फेक्शन कॉज करता है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर, ठीक है, इंडिविजुअल्स के अंदर। तो उसे हम वीकली एसिड फास्ट कह देंगे। ये वीकली एसिड फास्ट क्यों कहते हैं कि अगर हम लोग इसे कार्बोल फ्यूशन के साथ स्टेन करते हैं तो वीकर सोल्यूशन HCl के साथ डीकलराइज करते हैं तो ये डीकलराइज नहीं होगा। तो अगर रेगुलर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ करते हैं ना तो ये डीकलराइज हो जाएगा, इसीलिए हम इसे जो है ना वीकली एसिड फास्ट कहते हैं। तो बाकी जो हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह पढ़ी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे डिटेल से करते हैं। यहाँ से मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। ये पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये देखें, ये कितनी थिकर है। तो इसके अंदर ये कितनी थिनर है, ये फ्यू लेयर्स हैं, इसके अंदर ये मल्टी लेयर्स प्रेजेंट है। ये टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव के अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर ये आउटर मेम्ब्रेन्स है लिपोपोलिसक्राइड की जो बनी हुई है, तो इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट नहीं है।